नमस्कार दोस्तों, हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग में एक भर्ती आई है, उसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दूँगा। ये जो भर्ती है, ये कुसुम्पटी शिमला के लिए है और डिपार्टमेंट जो रहेगा वो है जल शक्ति विभाग। तो अब हम इसमें बात करने वाले हैं कि जो ये भर्ती है, ये 2 पोस्ट के लिए है। तो सबसे पहले है पैरा कुक जिसकी 2 पोस्टें हैं। अब आपकी उम्र जो है 18 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और दूसरी जो है वो है पैरा हेल्पर जिसकी 4 पोस्टें हैं और इसके लिए भी उम्र आपकी 18 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अगर मैं इसमें ऑनरेरियम की बात करूँ तो पैरा कुक के लिए 9,000 रुपए पर मंथ मिलेगा और पैरा हेल्पर के लिए जो है 5,500 पर मंथ आपको मिलने वाला है। एलिजिबिलिटी की बात करें, इसमें योग्यता क्या है, तो मैं अलग-अलग बात करूँगा। इसमें एजुकेशनल जो योग्यता क्या रहने वाली है, वो भी बात करेंगे और जनरल जो आपके लिए योग्यता होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए, वो भी बात करेंगे। सबसे पहले ये है कि सिटीज़न ऑफ इंडिया आप भारत के नागरिक होना चाहिए। बोनाफाइड हिमाचली आप हिमाचल के जो हैं परमानेंट रेज़िडेंट होने चाहिए, मीन्स कि आप हिमाचली होने चाहिए और ये जो है आपका जो हिमाचली बोनाफाइड सर्टिफ़िकेट होता है, उससे ये चीज़ें सिद्ध होती हैं। हैविंग साउंड माइंड आपका मतलब दिमागी तौर पे तंदुरुस्त होने चाहिए। नो फैमिली मेंबर्स ऑफ कैंडिडेट शुड बी इन एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट पीएसयू बोर्ड जॉब। आपके घर से कोई भी मेंबर जो है सरकारी या जो गैर सरकारी या किसी बोर्ड में नौकरी पे नहीं होना चाहिए। आप कभी भी हैव नेवर बीन इन्वॉल्व्ड इन एनी एक्ट ऑफ क्रिमिनल नेचर। आप कभी भी किसी भी अपराधी जो क्रिया जो होती है उसमें आप इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। मेडिकली फिट टू परफॉर्म ड्यूटी, ड्यूटी को निभाने के लिए आप जो मेडिकल फिट होने चाहिए। परमानेंट रेजिडेंट ऑफ जल शक्ति सर्कल शिमला 9। आप जो ये जल शक्ति सर्कल शिमला 9 जो कुसुम्पटी जो है आप वहाँ के जो हैं उस सर्कल के परमानेंट रहने वाले होने चाहिए। अब हम बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो इसमें क्या होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे पैरा कुक की। तो जैसे यहाँ पे बताया गया है द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन फ्रॉम स्कूल इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड विद इन हिमाचल प्रदेश की। जो कैंडिडेट जो है वो 10वीं पास होना चाहिए किसी भी स्कूल या संस्था से जो कि हिमाचल प्रदेश में हो। द कंडीशन ऑफ पासिंग 10th फ्रॉम हिमाचली स्कूल शैल नॉट बी एप्लीकेबल इन बोनाफाइड हिमाचली। और एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि अगर आपने 10वीं हिमाचली स्कूल से पास की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तो अगर आप शुड शैल बी एप्लीकेबल टू बोनाफाइड हिमाचल। अगर आप हिमाचली हैं लेकिन आपने 10वीं कहीं बाहर से की है तब भी आप इसमें एलिजिबल हो, इसका कहने का मतलब ये है। लेकिन अगर आप अदर स्टेट के हैं और आपने 10th जो है वो हिमाचल से की है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। कैंडिडेट मस्ट पोजेस डिग्री डिप्लोमा इन एनी ट्रेड फ्रॉम गवर्नमेंट अप्रूव्ड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। जो कैंडिडेट जो है उसने कोई भी डिग्री या डिप्लोमा जो है किसी भी ट्रेड में जो कि होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से किया हो या फूड प्रोडक्शन इंस्टीट्यूट से आपने कर रखा हो या फिर आपके पास 5 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ कुक किसी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में। आपका जो एक्सपीरियंस जो है 10वीं उससे 5 साल का होना चाहिए। ये इसमें क्वालिफिकेशंस बताई गई। पैरा हेल्पर की बात करें तो कैंडिडेट शुड हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन। तो दोनों के लिए आप देख पा रहे हो कि मैट्रिकुलेशन तो सब दोनों के लिए ही है, चाहे वो पैरा कुक है चाहे पैरा हेल्पर है। और दूसरा ये है कि अगर आप हिमाचली नहीं है तो आपने 10th जो है 10वीं की परीक्षा किसी हिमाचली स्कूल से। हिमाचली स्कूल का मतलब यहाँ पे ये है कि कोई भी स्कूल जो हिमाचल में है तो उससे की होनी होनी चाहिए। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि पैरा हेल्पर के लिए 10th पास इसमें अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन जो इसका जो ये है पैरा कुक की बात करेंगे तो इसके लिए आपको क्या करना है, 10वीं आप पास होने चाहिए। साथ में आपके पास या तो कोई डिग्री डिप्लोमा हो होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से या फिर कोई आपके पास या फिर 5 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए एज अ कुक किसी भी सरकारी या प्राइवेट संस्था। अब इसमें आपको एप्लीकेशंस कैसे भेजने हैं वो भी बात करेंगे और एप्लीकेशन के साथ-साथ कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं। द सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शैल बी सबमिटेड विद द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के साथ आपको खुद उस पे अटेस्टेड सेल्फ अटेस्टेड का मतलब है कि आप खुद उसको प्रमाणित करोगे। आपको किसी गेस्टेड ऑफिसर से उसको अटेस्टेड नहीं करवाना है, आपने खुद ही जो आपका जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस पे आपने अपने सेल्फ जो है सिग्नेचर करने। तो सबसे पहले मैट्रिक सर्टिफिकेट इसमें लगेगा। उसके बाद डिग्री डिप्लोमा अगर आपके पास है होटल मैनेजमेंट में तो वो आप इसमें लगाएंगे। उसके बाद बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट लगाएंगे। उसके बाद नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट रिगार्डिंग नो फैमिली मेंबर ऑफ कैंडिडेट इज एम्प्लॉयड इन एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद आपको नॉन एम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट लगाना होगा जिसमें कि आपके घर का कोई भी मेंबर जो है सरकारी या गैर सरकारी या किसी बोर्ड में जॉब नहीं कर इसका। उसके बाद वैलिड
कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट इसमें लगाना होगा। अगर आप बीपीएल हैं तो बीपीएल सर्टिफिकेट जो है वो लगाएंगे, लेकिन जो बीपीएल सर्टिफिकेट है वो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जो पैरा कुक जो है उसके लिए 5 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है, तो अगर आपके पास है तो आपको वो भी इसमें अटैच करना है। सिलेक्शन क्राइटेरिया जो रहेगा ये जो है ये 10 मार्क्स के बेसिस पे ये होगा, और ये सिलेक्शन कमेटी जो है डिसाइड करेगी। आपको क्या करना है कि आपको बताना है कि अगर आप उस कैटेगरी से संबंध रखते हैं तो आपको उस हिसाब से उसमें वेटेज मिलेगी, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स जो है वो इसमें 10 होंगे। अब क्राइटेरिया क्या है? परसेंटेज ऑफ मार्क्स obtained to be calculated out of 5, फॉर एग्जांपल गेटिंग 50% मार्क्स इन मैट्रिक विल बी गिवन 2.5। हाँ, तो ये है कि इसमें 50% की जो वेटेज जो है वो मैट्रिक जो आपका सर्टिफिकेट है जो मार्क्स है उसको दी गई है। अगर आपके 100% मार्क हैं तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। अगर आपके 50% मार्क्स आए हैं 10वीं में तो आपको उसमें 2.5 अंक जो है दिए जाएंगे। तो मैक्सिमम जो है इसमें 5 नंबर जो आपको मिलेंगे अगर आपने 100/100 100% जो है मार्क्स जो आपके मैट्रिक में। उसके अब बीपीएल की बात करें तो बीपीएल फैमिली से अगर आप हैं तो उसके लिए 1 नंबर इसमें रखा है, 1 मार्क्स है। एक्सपीरियंस के लिए 2 हैं। स्किल टेस्ट फॉर पैरा कुक एंड पैरा हेल्पर, आपका एक स्किल टेस्ट होगा, उसके लिए भी इसमें 2 नंबर इसमें दिए। आपको करना क्या है कि ये जो फॉर्म जो है आपको ऑफलाइन वहां पे सबमिट करने होंगे इनके कार्यालय में। आने जाने का आपको कोई खर्चा नहीं मिलेगा, ये मैं इसमें क्लियर कर दूं। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। तो ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले पोस्ट अप्लाइड फॉर कुक सॉरी पैरा कुक पैरा हेल्पर, तो आपको यहाँ पे टिक करना है। और उसके बाद है एप्लीकेंट नेम, आपको इन कैपिटल लेटर मतलब कि ब्लॉक लेटर इंग्लिश में जब आप भरोगे तो उसको जो है जैसे कैपिटल लेटर में आपको भरना है। तो बताना चाहूंगा कि आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है कहाँ सबमिट करने हैं, उसका मैं एड्रेस आपसे शेयर करूंगा। तो जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा गया है एप्लीकेशन शैल रीच इन द ऑफिस ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति डिवीजन नंबर 1 कंसुप्टी शिमला 171009। आपको क्या करना है, इस एड्रेस पे जो है इसको अपना अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो हार्ड कॉपी में भेजना है। आप पर्सनली भी वहां पे सबमिट कर सकते हो, चाहे आप थ्रू डाक भी पोस्ट भी वहां पे भेज सकते हो, लेकिन आप ध्यान रहे कि आपका फॉर्म जो है सही भरा हुआ हो, सारे जो डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसके साथ वो अटैच होने चाहिए। अब हम बात करेंगे कि इसकी जो लास्ट डेट क्या है, तो इसकी लास्ट डेट है 24 जून 2025 तक जो है आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म वहां पे सबमिट करने हैं। तो दोस्तों क्योंकि ये ऑफलाइन है तो और ये थ्रू डाक वहां पे जाएगा, तो आप लास्ट डेट का इंतजार ना करें। अगर पास में ही है तो आप पर्सनली वहां पे सबमिट करने की कोशिश करें, अगर नहीं है तो आप रजिस्टर्ड पोर्ट से आप वहां पे इस एड्रेस में दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति डिवीजन नंबर 1 कंसुम्प्टी शिमला, पिन कोड रहेगा 17009। वेस्ट विशेष सभी के लिए। थैंक यू वेरी